नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSA 9 न्यूज़। आज हमारे साथ सुरेश मेहता जी हैं, जो कि अलवर जिला ट्रक्स ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उनकी कुछ समस्या है, परिवहन विभाग को लेकर उनकी कुछ शिकायत है, जिसको लेकर उन्होंने हमसे संपर्क किया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर बताइए, आपकी क्या दिक्कत है? आपने कुछ जो बात हमें बताई कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से कुछ आपके ड्राइवर की बात हुई, आपका चालान कटा, तो पूरा मुद्दा आप विस्तार से हमें बताइए। एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट का जो विभाग है, जितने इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार बचा रखा है। जो ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं उनसे तो मंथली लेते हैं ये लोग, और जो अंडरलोड गाड़ियां चलती हैं उनसे उनका चालान करते हैं या उनसे खर्चा मांगते हैं। हमारी एक गाड़ी अच्छा। अंडरलोड गाड़ी जिसके अंदर जा रही थी, उसका कहा जी आप ड्राइवर से कहा जी आप 1000 रुपये दो। ड्राइवर ने कहा जी कि मेरी अंडरलोड गाड़ी किस बात के दूँ। उन्होंने कोई ये बात नहीं, ये साहब के बात पास आपके पेपर ड्राइवर है। ने आपको बताई? हाँ, मुझे मेरे ड्राइवर ने बताई। ठीक है। उसके बाद ड्राइवर का फ़ोन आता है मेरे पास, तो उनका बाबूजी मेरी गाड़ी को कह रहे हैं बंद करेंगे, और कहते हैं इसमें नेशनल परमिट नहीं लिखा हुआ आगे। जी। तो मैंने कहा आजकल तो ऑनलाइन पेपर कर दिए गवर्नमेंट ने, सारे पेपर चेक कर लो ऑनलाइन। अगर नहीं भी गाड़ी में है तो एक कानून बनाया है नितिन गडकरी जी ने कि ऑनलाइन पेपर चेक कर सकते हो आप। हाँ नहीं, बिल्कुल। अगर ऑनलाइन पेपर ख़त्म है तो आप उसको बंद करो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो RTO ऑफिस लेके चलो। तो अजमेर RTO ऑफिस लेके चले गए। मैं किसी मीटिंग में था, मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि साहब वो गाड़ी तो बिल्कुल बंद कर दी है, और उन्होंने कहा कि इसका चालान होगा 10,000 रुपये का। मैंने कहा भाई किस चीज़ का चालान 10,000 रुपये का होगा? तो उन्होंने कहा जी इसके नेशनल परमिट नहीं लिखा हुआ गाड़ी के पे आगे, तो इसलिए चालान होगा, और गाड़ी बंद कर दी है। मैटेरियल हमारा अर्जेंट था, तो मैंने हमारे ऑफिस पे कहा कि भैया उनको 10,000 रुपये पे कर दो, है ना, और फिर कल बात करेंगे। हमने फिर तो उन्होंने गाड़ी बंद करने का कारण नहीं बताया कि भाई चालान आपने पे करने के लिए आप तैयार हो गए? हाँ, उसके बावजूद बंद कर दी उन्होंने। बंद करने के बाद अच्छा। उनको 10,000 रुपये का ऑनलाइन हमने रसीद कटवाई। उसके बाद ठीक है। 200 रुपये वहाँ कोई बाबू था, वो जो जिसने गार्ड था उसने लिए गाड़ी रिलीज करने के। और उसके बाद जो है गाड़ी हमारी रिलीज कर दी। तो कल मैंने DTO साहब से, राजीव शर्मा जी हैं DTO, ने उस मैंने कहा उसकी साहब ये क्या। रसीद दी थी या वैसे ही पैसे लिए थे? नहीं, रसीद दी थी, हमने ऑनलाइन रसीद अच्छा। कटवाई थी, हमने काटी थी रसीद। ठीक है। ठीक। ऑनलाइन ठीक चालान है। जब पेश कर देते हैं तो बैंक से ऑनलाइन कट जाती है जुर्माना। तो हमने कटवा के रसीद उनको भेज दी, तो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद मैंने फिर राजीव जी से बात करी जो DTO हैं। मैंने कहा साहब ये क्या तरीका है, व्यापार वैसे ही नहीं है, हैं? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट की राजस्थान में है, पूरे स्टेट इंडिया के कहीं भी लगा लो, सबसे ज़्यादा 8,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू आती है, एक नंबर की। आपको सबको टारगेट मिल गया। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर पहले टैक्स दिया जाता हो। इनकम टैक्स होता है तो इनकम होने के बाद टैक्स जमा कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट सप्लाई गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेसमैन हो। GST बिजनेस करने के बाद GST जमा होती है। ट्रांसपोर्टर एक ऐसा है जिसका सब चीज़ पहले ली जाती है। पहले क्वार्टरली लिया जाता है, पूरा साल भर का टैक्स लिया जाता है। अगर आपने नहीं जमा कराया 15 मार्च तक, तो आपको उसमें भी पेनल्टी लगा देते हैं। चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन अंडरलोड गाड़ियों को जब नितिन गडकरी कहते हैं अंडरलोड चलो, है तो इनका तो क्या है कि पैसे चाहिए इनको, रोड पे खड़े इसलिए होते हैं। जब आज मैं शिकायत क्या कहता है हूं कि इसमें आप? जुर्माना अगर कोई ओवरलोड भर रहा है उस पर भी होना चाहिए, जो ओवरलोड मटेरियल मंगा रहा है उस पर भी होना चाहिए। है, जब अंडरलोड चल रहे हैं गाड़ियां तो उनको जबरदस्ती आप उनसे पैसा लेते हो। इतना बड़ा बिजनेस व्यापार है नहीं अब, मार्जिन कंपटीशन इतना है सभी जगह में। आज 50 लाख की गाड़ी तैयार होती है, 1.25 लाख की उसकी किस्त जाती है, 30-40 हज़ार रुपये ड्राइवर को भी चाहिए होते हैं। कैसे खर्चा चलेगा? ये तो बिजनेस फ्लॉप होगा जिस तरीके से चल रहे हैं। यही बात है जी। हमने तो चालान की कॉपियां सुरेश जी, आवाज़ आ रही नितिन है आपको? गडकरी जी को, हाँ, नितिन गडकरी जी को भेज दी मैं चालान की ये पूछ कॉपी। रहा हूँ कि आपकी जो शिकायत है वो किस मुख्य मुद्दे को लेकर है? मुद्दा ये है कि अंडरलोड गाड़ियों का क्यों चालान किया जाता है जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया सब चीज। आप ऑनलाइन क्यों नहीं चेक करते? कोई सर चेहरा ये साफ नहीं आ रहा आपकी आपका। नहीं, एक मैं थोड़ा कह रहा हूँ मोबाइल पीछे कर अंदर लीजिए थोड़ा। ऑनलाइन जब सिस्टम हो गया है
ठीक है। तो उनका क्यों चालान करते हैं? उनका ऑनलाइन पेपर ठीक है। चेक करो ना गाड़ी नंबर से, अधूरा है तो आप उस हाँ पर ठीक है। एक्शन लो। हम्म। ये बात है जी। तो आपकी शिकायत ये है अभी कि एक आपके पास कागज़ पूरे थे, आपने ऑनलाइन कागज़ दिखाए और आपका उसके बाद चालान काट दिया, लेकिन हाँ जी, जैसे नेशनल परमिट लिखाने का बाहर शायद नियम है सर, तो आपकी मुख्य शिकायत है कि आपसे पैसे भी मांगे गए। हाँ, हाँ हाँ। पैसे मांगे, एंट्री मांगी, उसे एंट्री कराओ ड्राइवर से। और कोई हमें तो बताया कोई मुकेश मीणा है, इंस्पेक्टर मुकेश मीणा ने गाड़ी बंद करी बताई। एक्चुअल मुझे नहीं पता अच्छा, किसने बंद करी, लेकिन सुनने में ये आ रहा मुकेश मीणा ने बंद करी है। तो आपने आगे इसको लेकर कोई कार्रवाई करी, कहीं शिकायत दर्ज कराई? शिकायत हमने भेजी है नरेंद्र कुमार जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नितिन गडकरी जी अच्छा। को, भजन लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री उनको भेजा है, और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय प्रेम बैरवा जी, उनको भी भेजा है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी अच्छा, के कार्यकर्ताओं के साथ ये होता है अन्याय। तो सर आप मतलब इससे आपने पत्र भी भेजे हैं और आप जो आपकी शिकायत है कि भ्रष्टाचार को लेकर आपकी शिकायत है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार आपका ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद कुछ चीज़ों को लेकर गलत गलत चालान हो गया। एक्चुअल में क्या है साहब, कानून में तो चालान किसी का करना है, मेन मुद्दा है कि ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, ओवरलोड गाड़ियां चलती बिल्कुल नहीं सर। है, है ना। अब किसी ने जूते पहन रखे हैं, किसी का नंबर प्लेट ये हो गया, वो मतलब इतने कानून लगाते हैं कि जबरदस्ती पैसा दो, सड़क पे खड़े होके पैसे लेते हैं, वीडियो बनती है, एक्शन होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, जितने इंस्पेक्टर रोड पे घूमते हैं इनकी एसीबी से जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियां कितनी इनके पास, अथाह संपत्तियां निकलेंगी, कई कई करोड़ों की कंपनियां संपत्तियां निकलेगी। आपने देखा होगा जयपुर में एक संजय शर्मा थे, अच्छा। उनकी जांच भी वो भी पकड़े गए। अब जब इनके ऊपर डर नहीं होगा, अब ये कहते हैं हम तो शासन के आदमी हैं। अच्छा, ये आप ये मतलब आपके ड्राइवर या कभी किसी ने आपको ये चीज़ें बताई है कि ऐसा होता है? हाँ बताइए, बहुत कई बार बताते हैं साहब। अच्छा अच्छा। वो क्या है, ड्राइवर 100-200 रुपए लेते हैं, जब तो दे के निकल जाते हैं। जब ज्यादा जी। पैसे मांगते हैं, 1000 मांगते हैं, 500 मांगते हैं, तो ड्राइवर देने में असमर्थ हो जाता है। फिर हमारे पास फोन आता है तो मैंने कहा अंडर लोड गाड़ी है, किस चीज के पैसे, पेपर कंप्लीट है। ये बात है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए सर। और ये जानकारी शेयर करने के लिए। आपकी जो भी शिकायत है, जो भी बात है, आपने हमसे संपर्क किया, बहुत बहुत धन्यवाद।